बहुत बड़ी जानकारी उन लोगों के लिए भी जो देहरादून में आते हैं, दूसरे राज्यों से घूमने के लिए भी आते हैं, किसी काम के लिए भी आते हैं। तो ये बड़ी जानकारी इसलिए कि देहरादून में आप उत्तराखंड में अगर आप आते हैं या देहरादून में आते हैं या किसी भी जिले में जाते हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो 1% ग्रीन सेस देना होगा। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों पर ये ग्रीन सेस जल्द ही लग सकता है। कैबिनेट की बैठक में भी जल्द प्रस्ताव लाया जाएगा, ये जानकारी दी है। अभी तक कमर्शियल वाहनों से एंट्री टैक्स वसूला जाता रहा है। परिवहन विभाग अब कमर्शियल निजी वाहनों से सबसे 1% ग्रीन सेस वसूल सकता है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने इस बात की जानकारी खुद दी है। बहुत बड़ी जानकारी है। अगर आप उत्तराखंड में जा रहे हैं आने वाले वक्त में, हो सकता है आपको ग्रीन सेस देना पड़े। इस पर अंतिम मोहर तो हालांकि कैबिनेट की ही लगेगी, लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल चुकी है और खबरें तक आपको ये जानकारी बता रहा है। और विस्तार से बताने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए राव शफत अली। राव शफत अली, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या इसके पीछे तर्क है, क्यों ग्रीन सेस 1% लगाने की बात चल रही है निजी वाहनों पर भी? अब देखिए, परिवहन विभाग एक ऐसा विभाग है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फायदे में नहीं चलता है, इसमें नुकसान नहीं होता है। तो अब एक तो राजस्व बढ़ाने की बात होती है, राजस्व कैसे बढ़ाया जाए, तो इस पर एक योजना तैयार की जा रही है। अब जो बाहर प्रदेशों से आने वाले वाहन है, पहले तो क्योंकि कॉमर्शियल टैक्स तो लगता ही था, अगर कोई वाहन उत्तराखंड के अंदर आता है तो कॉमर्शियल टैक्स उससे वसूला जाता जी है। बिल्कुल। लेकिन अब एक नई योजना तैयार हो रही है, नया प्रस्ताव एक भेजा जाएगा और कैबिनेट में इसको रखा भी जाएगा। वो ये है कि इस पर ग्रीन सेस यानी 1% जो है वो कॉमर्शियल वाहन हो या फिर निजी वाहन हो, इन पर 1% ग्रीन सेस लगाया जाएगा। ये मंत्री जो चंदन रामदास है, कैबिनेट मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, उन्होंने ये जानकारी दी है। सबसे बड़ा तो इसमें एक राजस्व इससे बढ़ जाएगा। दूसरा ये कि इस टैक्स का जो इस्तेमाल है, यानी जो 1% का ग्रीन सेस टैक्स लगाया जाएगा, उसको सड़क सुरक्षा में इस्तेमाल किया जाएगा। सड़क सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो बेहतर की जाएंगी। तो ये तर्क दिया जा रहा है। हालांकि अभी ये सिर्फ एक प्रस्ताव है, इसको कैबिनेट में रखा जाएगा, कैबिनेट की मोहर के बाद ही ये इंप्लीमेंट होगा। लेकिन अभी सिर्फ ये प्रस्ताव एक तैयार किया जा रहा है। दूसरा ये कि उत्तराखंड में क्योंकि बाहर से आने वाले जो वाहन है वो कमर्शियल हो या फिर निजी हो, इन पर ये टैक्स लगेगा। दोपहिया वाहनों को छोड़ करके कमल और ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ करके, यानी किसानों के ऊपर ये टैक्स नहीं लगेगा। और इसकी व्यवस्था जो है वो एक ऐप के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। यानी जो उत्तराखंड से मिलने वाले बॉर्डर हैं आसपास के प्रदेशों से, अगर उन प्रदेशों से कोई वाहन उत्तराखंड के अंदर एंट्री करता है तो उसकी जो हाईटेक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है उसके आधार पर ये टैक्स लगाया जाएगा। जी, एक बार हम उत्तराखंड के परिवहन मंत्री का बयान सुनवा देते हैं। एक और मेरा सवाल है, उसके बाद मैं आपसे उसका जवाब लूंगा। राव शफत अली, फिलहाल हम दर्शकों को सुनवाते हैं कि उत्तराखंड के परिवहन मंत्री ने ग्रीन सेस 1% जो लगाने की बात चल रही है, अभी अंतिम निर्णय तो कैबिनेट को लेना है, प्रस्ताव जब आएगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा, क्या जानकारी दी, वो भी सुनना जरूरी है। सुनिए आप। ग्रीन टैक्स के साथ साथ ये प्रस्ताव आ रहा है कि हम सेस के रूप में हम उसको लेंगे, और ये प्रस्ताव, और सेस जो है 1% होता है, उसका प्रस्ताव हम यहाँ लाएंगे, कैबिनेट बनाएंगे। क्योंकि उत्तराखंड में जो राजस्व वसूली का 2-3 ही विभाग हैं, उसमें मुख्य विभाग ट्रांसपोर्ट भी है, मगर हम इतना टैक्स या इतना सेस नहीं लेंगे जिसका अनावश्यक बोझ हमारे जनता में पड़े। मगर राज्य की जो आमदनी है उसको बढ़ाना भी बहुत बड़ा एक उद्देश्य है। क्योंकि जो बीच में कैबिनेट में मामला आया, अपने प्रदेश में जो नॉन प्लान का खर्च है वो 75% है और प्लान है 25%। और जब 25% हमारा प्लान है तो राज्य का विकास कैसे हो, ये बहुत। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं राव शफत अली। राव शफत अली, अंतिम सवाल इस खबर को लेकर काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आने वाले वक्त में अगर ग्रीन सेस लिया जाता है तो बाहरी राज्यों से या उत्तराखंड के अलावा दूसरी जगह से अगर कोई भी एंट्री करता है निजी वाहन, तो उससे भी ग्रीन सेस लिया जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखा गया है, जो परिवहन मंत्री की बातों से लग रहा है राव शफत अली, कि हम अनावश्यक बोझ नहीं डालना चाहते। मतलब होगा तो ग्रीन सेस, लेकिन ये बहुत कम होगा, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश में भी देखते हैं कि कई जगह पर ग्रीन सेस लिया जाता है। अगर आप मनाली की तरफ जाते हैं वहां भी ग्रीन सेस लिया जाता है निजी वाहनों से भी। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा ताकि लोग ये ना कहें कि उत्तराखंड में आए हैं तो हमारी जेब ढीली हो गई और हम घूमना चाहते हैं वहां पर।
जी कमल कौशिक, बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड देखिए एक पर्यटन सूबा है और लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में उत्तराखंड लोग आते हैं, चार धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं, टूरिस्ट पैलेस यहाँ बहुत ज्यादा है, तो बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं और वाहनों की आवाजाही होती है। तो इसीलिए परिवहन मंत्री ने जो प्रस्ताव ये तैयार किया जा रहा है, इसमें बहुत नॉमिनल यानी बहुत कम, सिर्फ 1% जो ग्रीन सेस है वो लगाया जाएगा। तो अब क्योंकि उत्तराखंड का राजस्व इससे बढ़ेगा, परिवहन का राजस्व इससे बढ़ेगा और इसी सेस को यानी इसी पैसे को, इसी राजस्व को सड़क सुरक्षा में इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरा इसमें जो छूट दी गई, जैसा मैंने कहा कि दुपहिया वाहनों के लिए टैक्स नहीं होगा, सेस नहीं होगा, और दूसरा जो किसान है उनके ट्रैक्टर ट्रॉली है उनके लिए सेस नहीं होगा। जो कमर्शियल वाहन है हालांकि उन पर टैक्स पहले से लगता रहा, लेकिन अब निजी वाहनों पर भी ये सेस लगाने की तैयारी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से जानकारी दी और पूरी खबर को समझाया भी हमारे दर्शकों को, ताकि उनको मालूम हो कि आने वाले वक्त में अगर ये प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाकर इस पर अंतिम निर्णय लिया जाता है तो उसका क्या फर्क और किस तरह से फर्क पड़ने वाला है।